नमस्कार। एक सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है और वो सवाल है, क्या साइंटिफिक सोच और मजहबी यकीन, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, बल्कि ये इस बात से जुड़ा है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक की परतें खोलते हैं। तो मुद्दा यही है, क्या साइंस और आस्था ये दो ऐसे रास्ते हैं जो कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, या फिर इनके बीच कोई तालमेल बिठाना मुमकिन है? बस इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। ज्यादातर तो यही लगता है कि साइंस और फेथ यानी आस्था एकदम आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये टकराव सिर्फ एक गलतफहमी हो? क्या पता ये दोनों मिलकर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हों, जहां एक की कमी दूसरा पूरी करता हो। अब इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले दोनों हिस्सों को ठीक से समझ लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंटिफिक टेम्पर से। देखिए, इसका मतलब सिर्फ कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स रट लेना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर आखिर है क्या? असल में ये नॉलेज से ज्यादा एक आदत है। ये सोचने का, जीने का एक ऐसा तरीका है जो हर चीज को लॉजिक और सबूत की कसौटी पर तौलता है। ये दुनिया को देखने का एक ऐसा चश्मा है जो हमें सवाल पूछना सिखाता है। अच्छा, इस सोच के ना 5 मेन पिलर्स हैं। पहला है रैशनैलिटी, यानी भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचना। दूसरा है सबूत पर आधारित नजरिया, यानी ये पूछने की हिम्मत कि भाई प्रूफ कहाँ है। तीसरा है जिज्ञासा, एक बच्चे की तरह हमेशा पूछते रहना, क्यों, कैसे और क्या। चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी बात को मान लेने से पहले उसे अच्छी तरह से जांचना परखना। और हाँ, सबसे जरूरी पांचवा, नए सबूत मिलने पर अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सोच जो पूरी तरह से सबूत और लॉजिक पर टिकी है, वो आस्था के साथ कैसे चल सकती है जिसका आधार ही विश्वास है? यहीं पर एक बहुत ही मजेदार आइडिया सामने आता है कि शायद ये दोनों एक ही सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। शायद ये दो अलग अलग दुनियाओं की बातें कर रहे हैं। इस आइडिया को एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन जे गूल्ड ने एक नाम दिया था, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टीरिया। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि साइंस और मजहब के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने मैदान हैं, और ये एक दूसरे के मैदान में आकर मुकाबला नहीं कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग मैदान हैं, कैसे? देखिए, साइंस जवाब देता है कैसे का। ये हमें बताता है कि ये यूनिवर्स के नियमों पर चलता है, यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। दूसरी तरफ मजहब या धर्म जवाब देता है क्यों और क्या करना चाहिए जैसे सवालों का। इसका फोकस जिंदगी के मतलब, उसके मकसद और सही गलत की पहचान पर होता है। लेकिन क्या ये दोनों दुनियाएं हमेशा एक दूसरे से इतनी दूर ही रहती हैं, या कोई पुल भी है जो इन्हें जोड़ता है? बिल्कुल है। चलिए अब उसी संगम की तरफ चलते हैं जहां साइंस और आस्था आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। सोच कर देखिए, बहुत से लोगों के लिए जो किसी आस्था में यकीन रखते हैं, साइंस, भगवान या किसी दिव्य शक्ति की बनाई इस दुनिया को समझने का एक बहुत पावरफुल टूल है। जब वो दूरबीन से इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं या माइक्रोस्कोप से एक छोटे से सेल की बनावट को, तो उनका यकीन कम नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। इसका एक सबसे अच्छा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है बिग बैंग थ्योरी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक थ्योरी पर ये दोनों नजरिए एक साथ आ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक साइंटिफिक सोच वाला इंसान बिग बैंग को मानेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही रेडिएशन और फैलते हुए ब्रह्मांड के सबूत हैं। ये जवाब हुआ कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। वहीं दूसरी तरफ एक आस्था रखने वाला इंसान ये मान सकता है कि ठीक है, ये महाविस्फोट हुआ, लेकिन इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति की इच्छा थी, उसका एक मकसद था। ये जवाब हो गया कि यूनिवर्स की शुरुआत क्यों हुई। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के दो अलग अलग लेंस। तो फिर आज की साइंटिफिक दुनिया में आस्था की जगह क्या है? ये एक तरह से नैतिक कंपास का काम करती है। साइंस हमें बेहिसाब ताकत दे सकता है, एटम बॉम्ब बनाने की भी और जान बचाने वाली दवाइयां बनाने की भी। आस्था हमें याद दिलाती है कि उस ताकत का इस्तेमाल करुणा, दया और सेवा भाव से करना चाहिए। ये साइंस को एक इंसानी चेहरा देती है। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक बैलेंस्ड नजरिया मिलता है, एक ऐसा नजरिया जो लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ लेकर चलता है। जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं तो हमें एक पूरी पिक्चर मिलती है।
साइंटिफिक सोच हमें अंधविश्वास और आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेने से बचाती है, तो वहीं आध्यात्मिकता हमें सिर्फ भौतिक चीजों में खो जाने से रोकती है। ये ज्ञान की भूख को भी जगाती है और मन की शांति को भी मुमकिन बनाती है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमें एक इंसान के तौर पर पूरा करता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब शायद एक नए नजरिए के साथ। क्या सच में लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे का दुश्मन समझना जरूरी है, या शायद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें इस दुनिया की एक ज्यादा मुकम्मल और गहरी समझ देते हैं?